हर्ष, हम लोग रिसेंटली साथ में एक मूवी देख के आए जी। और मूवी का नाम था शैतान। शैतान। बाय द वे, इससे पहले हम लोग उसकी कहानी जाए, एक्टिंग काफी धमाल करी बहुत सबने, अच्छी करी। हाँ, इनफैक्ट स्पेशली माधवन ने। तो मुझे अजय देवगन थोड़ा दृश्यम का ये एक्सटेंशन नजर आया, बट माधवन वाज क्लास अपनी जगह पे। बिल्कुल। इस मूवी में थोड़ा स्पॉयलर्स अलर्ट है, अगर आप लोग देखने जा रहे हैं तो मैं पहले बता दूं, इसमें बेसिकली एक तरीके के वशीकरण की बात हुई है। जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में दिखाया गया ये कि कुछ खिला करके वशीकरण हुआ था। तो हमने आज तक भी जब कभी बातचीत करी है जी, तो ये चीज कभी सामने आई नहीं कि हम लोग खिला करके भी किसी का वशीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने बस ये किया है कि एक वुडू डॉल के जरिए हो गया, ज्यादातर के वुडू डॉल के जरिए हुआ वैसा। तो ये वशीकरण के और कितने तरीके होते हैं, इस पे क्या आप थोड़ा बात कर पाएंगे? वेज ऑफ वशीकरण, जैसे आपने शैतान मूवी की बात करी है जी। मेरी अंडरस्टैंडिंग से उसमें महावशीकरण या मारण वशीकरण दिखाया गया है। ओके। अब आपने आमतौर पर सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साधनाएं करते हैं और साधनाएं करने के बाद वो कोई मीठा खिला देते हैं किसी को और बोलते हैं कि ये तुम उसको खिला दो, या फिर कुछ राख देते हैं। कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं, कहते हैं ये खाने में मिला के उस इंसान को खिला दो, वो अपने आप वशीकरण हो जाएगा उसके ऊपर, जैसा तुम कहोगे वो वैसा करेगा। लेकिन ऐसे कोई सात्विक तरीका होता है कि पूजा पाठ के बाद भी तो हम लोग प्रसाद तो देते ही हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ ऑफरिंग जो होती है राहुल जी, वो बड़ी खतरनाक होती है। आज मैं पहली बार बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऑफरिंग तामसिक है तो ऑफरिंग जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। एंड बाय तामसिक यू मीन कि जो उसके पीछे प्रोसेस हुई, नॉट नेसेसरली द आइटम। बिल्कुल। अब हम लोग पूजा पाठ में क्या करते हैं, जब कभी किसी भगवान की पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके सामने वो खाना रखते हैं या फिर वो भोग रखते हैं, और भोग रखने के बाद उनको खिलाते हैं, थोड़ा सा मुंह में लगाते हैं, जैसा जिसका भी प्रोसीजर है। ये करने के बाद 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद प्रसाद को उठा के घर के हर एक सदस्य में बांट देते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो भगवान ने चख लिया है, अब तुम लोग चख लो, अब तुम लोगों की बात। लेकिन क्या होगा अगर वही कोई प्रसाद किसी यक्षिणी, किसी पिशाचिनी या किसी ऐसे राक्षस के सामने चढ़ा रहे हो जो बहुत ज्यादा खतरनाक है? ओके, लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो हमारा प्रसाद ग्रहण करेगा ही करेगा? अब बात ये होती है कि जब घर में ये सब चीजें होती हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान होते हैं राहुल जी, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक साधक जो साधना कर रहा है ऑलरेडी, वो किसी यक्षिणी को खाना खिलाना चाहे या फिर कुछ भोग लगाना चाहे। मैं भोग पर बात करना चाहूंगा सबसे पहले। जब भी कोई इंसान किसी भी तरह की साधना करता है जी, तो हमेशा सबसे पहला काम होता है उसको स्थान देना जहां पर वो आएगी या फिर वो आएगा। और उसके बाद भोग, पीली मिठाई या सफेद मिठाई का भोग। राइट। ये जो भोग होता है ये यक्षिणियां मोस्टली ग्रहण करती है या फिर पिशाचिनियां लेती। ये आम मंदिरों में भी यूज होता है, लेकिन मैं तामसिक तरीका बता रहा हूँ। और इस तामसिक तरीके में एक चीज और यूज होती है, वो होता है उल्लू का नाखून। ओके, उल्लू का नाखून। उल्लू का नाखून, और उल्लू का नाखून अगर उसमें मिला हुआ है जी, तो यानी कि वो सारी क्रियाएं वशीकरण की हो रही हैं कहीं ना कहीं। मैं कानपुर में 3-4 ऐसे लोगों को जानता हूं जो वशीकरण करते हैं और बड़े बुरी तरीके से करते हैं। मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं है वो, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके घर में ये चीजें होती हैं और बड़ी अजीब तरीके से होती हैं। राहुल, आपको याद होगा एक वो घर जो मैंने आपको बताया था कि जहां पर मुंजा है। जी जी जी, राइट, आपके मोहल्ले में। मेरे मोहल्ले में जो घर है, शायद मैंने आपको दिखाया भी आपने दिखाया भी है। उस घर के बाहर एक छोटी सी घोड़े की नाल लगी हुई है राहुल, और घोड़े की नाल पे एक स्कल जैसा, जैसे मसान माला होती है जी, वैसा कुछ लगा हुआ है। और उस मसान माला, यानी कि ऐसे समझिए कि एक यू शेप में कोई शेप है जी, उस यू शेप के एंड में, जो ऊपर दोनों कोने एंड होते हैं, उस एंड में 2 कंकाल की हड्डियां हैं छोटी छोटी, और उन हड्डियों में एक एक त्रिशूल गड़ा हुआ है ऐसा। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वशीकरण जो आत्माओं को किया जाता है। इंसानों का वशीकरण तो बहुत सुना होगा, क्या कभी आत्माओं का वशीकरण सुना है आपने? नहीं, शायद ऐसी भी बात हुई नहीं हम लोग। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जी, मारण वशीकरण या महावशीकरण, ये एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए तुम सिर्फ अपनी नजरों से ही इंसान को वश में कर सकते हो। मेंटलिज्म एक अलग चीज है और ये चीज बहुत अलग है। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि किसी ने किसी को खाने में कुछ मिलाकर खिला दिया
और खिलाने के बाद वो इंसान उल्टी करने लगा या फिर उस इंसान की तबीयत खराब होने लगी, पर कभी हम लोगों ने ये बात नहीं किया है कि किसी ने किसी को खिला दिया और उसके लेट सपोज किसी बहू ने अपनी सास को खिला दिया, मान के चलिए जी, तो जो बहू कहेगी वही सास करेगी। क्या ऐसा कभी सुना है आपने? शायद। और शैतान मूवी के अंदर यही जिक्र है जी। जो आर माधवन होते हैं वो एक छोटा सा लड्डू खिलाते हैं और वो लड़की जैसे ही लड्डू खाती है उसका ट्रांस बदल जाता है जी, उसकी जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो उससे कनेक्शन कट जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान वशीकरण में आ जाता है उसका किसी भी तरह की ऊर्जाओं से संपर्क हट जाता है तुरंत। आई मीन अर्श, बात ये कि जो हम लोगों ने फिल्म में देखा तो उसमें वो लड़की का कनेक्शन लाइक टोटली कटा तो नहीं था, उसको बीच बीच में ऐसा होश तो आ रहा था, होश आ रहा था, से बात भी कर रही थी। मैं वही बोल रहा हूं, ऐसी इमेजिनरी फोर्स थी शायद उसके अंदर जो उसको मतलब वो उसके काबू के बाहर थी, कुछ वैसा। आप छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट दे दें पब्लिक को जो भी अभी सुन रही है, क्योंकि हर कोई शैतान देखने जा नहीं सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सबके पास एक लिमिटेड टाइम है। मतलब देखिए स्पॉयलर्स अलर्ट, चलिए थोड़ा सा स्पॉइलर है। सीन एक फैमिली का है जिसमें एक बच्ची है जो आई थिंक अपने इंटर वगैरह में है और आर माधवन आकर के उसे कुछ खिलाते हैं, उसके बाद उसका टोटल कंट्रोल हो जाता है, जैसा शायद आपने ट्रेलर में देखा होगा। उसके बाद जैसा वो बोलते हैं वैसा वो करती आती है और इन दी एंड वो एक रिचुअल के लिए तैयारी करते हैं जिसमें उस लड़की के अलावा और बहुत सारी लड़कियां होती हैं और फिर क्या होता है वो फिल्म का क्लाइमैक्स है। बट मोटा मोटी बात यह है कि उस लड़की का वशीकरण हो जाता है और वो साफ साफ कहता है कि मैं वशीकरण कर रहा हूं। राइट, बोल कर ही। राहुल, कुछ ऐसे कपालिक होते हैं जो बोलकर वशीकरण करते हैं। मैंने शायद आपको एक केस बताया होगा, एक मेरे ही भैया थे और उनके घर के बाहर एक बंदा आता है, वो कहता है कि पानी लेकर आओ और जैसे ही लड़की आती है वो वहीं पर बैठ जाती है। राइट, वो पोजेशन था बेसिकली। अब मैं आपको एक वशीकरण का केस बताता हूँ। एक लड़की थी राहुल जो पढ़ाई के लिए उरई से कानपुर आई थी, ठीक है? उरई कानपुर के पास में ही पड़ता है। वो शायद मेडिकल की तैयारी कर रही थी कुछ ऐसा करके, और उसके बाद राहुल हुआ ये कि उसे किसी लड़के से प्यार हुआ और प्यार होने के बाद उसने अपने घर से सारा कनेक्शन तोड़ दिया। अगेन सुनने में थोड़ा सा अजीब है या थोड़ा सा नॉर्मल भी है कि हाँ, ये सुना है मैंने, इस किस्म की चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन ये पोजेशन नहीं है राहुल, ये वशीकरण है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जो लड़की या फिर जो इंसान वशीकरण या फिर एक वश में होता है किसी के जी, सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है उसके बाल बड़े ही रैंडम तरीके से झड़ते हैं। मतलब हो सकता है कि एक साइड से पूरे झड़ने लगे, ऑल ओवर बाल नहीं, शायद एलोपेशिया में होता है। मैं मान सकता हूं, अलग अलग चीजें होती हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑल्सो उस लड़की की आंखें, जो हमारी आंखों का सबसे आखिरी पार्ट होता है, राइट, जहां से आंखें शुरू होती हैं, अगर हम ऐसे बनाने के ट्राई करेंगे जहां पे कीचड़ वगैरह, हाँ एग्जैक्टली, तो वो जगह काली होने लगती है धीरे धीरे। और बहुत ज्यादा काली, इतनी काली कि आपको दिखेगी कि वो काली है। मुझे शायद ऐसा लग रहा है मैंने ऐसे लोग देखे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो वश में थे या नहीं थे, लेकिन ये एक निशानी होती है, ये वन ऑफ द रेयर निशानी में से एक है। इसके अलावा जो भी इंसान के ऊपर ऐसा वशीकरण होता है, सिर्फ वशीकरण की बात कर रहा हूं, महावशीकरण तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। वशीकरण जब होता है तो फिर वो इंसान अपनी सुध खो देता है। यदि वो खाना खाता है 1 चम्मच या 2 चम्मच, मान के चलिए ऐसे, तो अगर किसी ऐसे इंसान ने जिसने उस पर ऐसा वशीकरण करा है कि वो जो बोल दे वो हो जाए, तो अगर वो कह देगा कि तुम्हें खाना पूरा खाना है तो वो खाना पूरा खाएगा अपनी क्षमता के ऊपर। जो वश में हुआ इंसान है वो खाएगा जरूर, अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सेम हैपेंस इन शैतान मूवी। जब वो कहता है कि चाय पत्ती खा जाओ जी, तो वो पूरी चाय पत्ती खाने लगती है बिल्कुल बेसुध होकर। अब मैं जिस लड़की की आपको बात बता रहा हूँ, ये लड़का सिर्फ इतना कहता था रात बिरात कि तुम्हें चल कर आना है, तो ये लड़की चल के चली जाती थी। ऑल्सो मुझे कैसे पता चला मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो रूममेट थी वो, उसको मैं जानता हूँ, वो बताती थी रात रात भर उठकर उससे बात करती थी। एक दिन उसको बहुत अजीब लगा लड़की को। देखो राहुल, बात करना बहुत नेचुरल है कि चलो कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, ठीक है, या लड़की लड़के से बात कर रही है, लेकिन बात करते करते वो लड़की एक पैर पे खड़ी हो गई। जैसे हवन और यज्ञ में होता है ना कि तप करते हैं तो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं योगा पोजीशन में, जी, सेम वैसे ही खड़ी हो गई और वो कान में फोन लगाई थी, बात कर रही थी। और जैसे ही
इस लड़की ने, जो सही थी लड़की, उसकी रूममेट जो मेरी दोस्त है, उसने जैसे ही पूछा कि क्या कर रही हो तुम, मतलब उसको बीच में टोका जी, तो वो घूम कर उसे गाली देने लगी बहुत जोर से, और कहती है कि तू अपना काम कर, मुझे रोकने की कोशिश मत कर। ये बड़ा अजीब था। थोड़े दिनों के बाद राहुल क्या हुआ कि होता है ना कि हॉस्टल्स में क्या होता है, गर्ल्स हॉस्टल में वो काम डिवाइड हो जाते हैं। जो भी रहते होंगे उनको अच्छे से पता होगा, काम डिवाइड होते हैं कि खाना तुम बनाओगे, सफाई हम करेंगे, इस तरह से, राइट। उस दिन शायद उसके बॉयफ्रेंड ने ये बोला होगा कि तुम्हें सफाई नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, तुम खाना बना सकती हो। तो अब क्या हुआ कि उस समय वो लड़की खाना बना रही थी जो सही थी जी, इसने उसको एक जोर से मारा है, इतनी जोर से कि वो दीवार से लड़ गई है। जो मेरी दोस्त थी उसको मारा है और खुद खड़े होके खाना बनाने लगी खुशी खुशी। कहती मुझे खाना बनाना है। तो वो कहती अगर तुम्हें बनाना है तो तुम मुझसे आराम से बोल दो जी, उसमें मारने की क्या जरूरत है जी। तो कहती चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, मुझे अकेले बनाना है खाना। राहुल, उस दिन मेरी दोस्त बताती है कि कम से कम नहीं तो शायद 5 घंटे उसने खाना ही बनाया है। वो किचन से बाहर निकली ही नहीं है, और जब जाके देखा तो खाना आधा जल चुका था। कुछ चीज को वो बार बार उबाल रही थी, बार बार पानी डाल रही थी, फिर पानी निकाल रही थी, फिर उसके अंदर पानी डाल रही थी। बहुत कॉमन चीज, लेकिन ये हो रही थी। और इस पूरे दौरान किसी ने उसको टोकने की कोशिश करी? मेरी दोस्त ने टोकने की कोशिश करी, वो उसको तुरंत उसका रिस्पॉन्स क्या रहता? बहुत गंदा, बहुत ज्यादा झल्लाई आती थी, बिल्कुल हद से ज्यादा। सबसे ज्यादा अति तब हुई कि शायद उसके बॉयफ्रेंड से उसकी कुछ नोक झोंक या कुछ भी हुआ होगा जी। एक दिन वो लड़की बड़ी परेशान होकर घर आई, तो उसकी जो रूममेट थी, जो मेरी दोस्त थी, उसने पूछा कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। ओके। नाउ वो बार बार एक ही चीज कहने लगी कि वो सही है, वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। बार बार वो खुद को ब्लेम करने लगी। ओके। और राहुल, इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा भयानक था। बालकनीज होती हैं राहुल हॉस्टल्स में जी। उस रात क्या बोलते हैं कि ये लड़की सो गई, जो मेरी दोस्त थी। सुबह जब उसकी आंख खुली है, मतलब रात को 2 बजे के आसपास उसकी आंख खुली, तो वो बेड पे नहीं थी लड़की। उसने सोचा कि शायद बालकनी में टहलने वहलने गई होगी जी। लेकिन सुबह जब लड़की की आंख खुली है तो उसने देखा है कि वो लड़की फुल न्यूड होकर बालकनी में खड़ी हुई है। ओके। और वो कुछ नहीं बोल रही, केवल खड़ी है और बार बार ये बोल रही है, मतलब उसका जो बालकनी का जो रेलिंग्स होते हैं जी, उनको पकड़ के वो कह रही है कि वो गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हूं। और बार बार वो लड़की कह रही है कि मेरा जिस्म खराब है, मेरा जिस्म खराब है। जो लड़की वश में थी वो बाहर रेलिंग पे खड़े होके कह रही है मेरी दोस्त से। ओके। उसने जल्दी से उसको अंदर करा मेरी दोस्त ने, और जब वो उसको अंदर कर रही थी तो वो जो लड़की है वो अलग अलग तरीके से बातें करने लगी। वो चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे वहीं खड़े होना है, अगर मैं नहीं खड़ी हुई तो दिक्कत है, मुझे वहीं खड़े होना है। अब सोचो बालकनी पे खड़ी है और पूरी फुल न्यूड लड़की, तो सब देख रहे होंगे, राइट जी। और कितना खराब होता है ये माहौल की। फिर वो लड़की बाहर नहीं निकलती थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती थी। एक दिन मेरी जो दोस्त है, जो उसकी रूममेट थी, उसने उसका पीछा करा तो देखती क्या है कि एक छोटी सी झोपड़ी है, मतलब छोटा सा घर जैसे नहीं होता है जिस पर छप्पर वगैरह डले होते हैं, जो आमतौर पे झोपड़ियां होती हैं, वैसी टाइप की एक झोपड़ी थी और कुछ 4-5 लोग बाहर लाइन लगाए थे। अब राहुल, हुआ ये कि जब मेरी दोस्त ने जाके देखा कि क्या हो रहा है, उसी लाइन में वो लड़की भी खड़ी हो गई। तो उसने देखा अंदर एक लड़का बैठा है, वही जो उसका बॉयफ्रेंड है, और वो लोगों को देख रहा है। काली माता की एक मूर्ति रखी है और वो लोगों को देख रहा है कि मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे सही हो जाएगा, निकल जाओ, ये वो। फिर जब वो लड़की जाती है अंदर, जो वश में होती है, वो पता नहीं कुछ बोलती है और ये उससे कुछ पूछ रहा होता है क्योंकि दूर से सुनाई नहीं देता है। जी। राहुल, मेरे दोस्त ने बताया कि पहली बार ऐसी हालत थी कि उसकी हालत खराब हुई, क्योंकि वो जब दूर से देख रही थी तो अंदर बैठा जो लड़का है उससे एहसास हो गया कि ये देख रही है लड़की, और उसने उस लड़की को जो वश में थी उसको साइड हटाकर सामने गेट की तरफ देखा तो वो लड़की दिख गई डायरेक्ट, और उस लड़के ने सिर्फ एक छोटी सी स्माइल दी। मैं आपको बताऊं, मेरी जो दोस्त है उसकी तबीयत 3 दिन खराब रही है उसके बाद। ओके। उसके पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए, बहुत ज्यादा ब्लड रुक नहीं रहा था, बहुत ज्यादा आ रहा था। उसने पेन किलर्स भी ली, पर उसके वो पीरियड्स का टाइम भी नहीं था राहुल। ये बस उस ट्रॉमा की वजह से? ये बस उस लड़के ने, जो वशीकरण करता था, उसने बस घूर दिया था मेरी दोस्त को दूर से खड़े हुए। खैर, जो मेरी दोस्त थी उसने इस लड़की के परिवार वालों को बताया। परिवार वालों को बताने के बाद राहुल,
उनके घर वालों ने कई सारे जतन कर डाले। उनके घर वाले उसे मेहंदीपुर बालाजी भी लेकर गए, वहां पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा वशीकरण का। उसे जो कहते हैं ना कि वहां पर दंड देते हैं, प्रेतराज सरकार ऐसे करते हैं, उस समय वो सही हो जाती थी। और जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी की सीमा से बाहर निकलती थी, वो वापस से वैसी हो जाती थी, सेम। राहुल, आप जानना नहीं चाहोगे कि वो लड़की ठीक कैसे हुई? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा तरीका था कि वो लड़की ठीक हो जाए? पहली बात तो मुझे डाउट हो रहा था कि वो शायद कभी ठीक हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पर वो ठीक हुई। वो ठीक हुई। ओके। तो हुआ ये कि जो मेरी दोस्त है, उसके पापा हनुमान जी को बहुत मानते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। ओके। राहुल, गलत नहीं कहते हैं, अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता। तो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये बहुत बड़ी चीज है। उनके पापा बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी, और उनके घर में एक हनुमान जी की मूर्ति थी जिसपे सिंदूर लगा रहता है। आपने देखा होगा सिंदूर पूरे, क्योंकि हनुमान जी ने एक बार पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया था राम जी को बताने के लिए कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, ऐसा करके। कुछ नहीं किया, इनके पापा ने बोला कि ये जो सिंदूर है ये उस लड़की को खिला दो। खिला दो? खिला दो, ये नहीं कि लगा दो, खिलाई दो। हाँ, खिला दो। ओके। तभी अंदर की काट होगी। मेरे दोस्त ने लिया, और जैसे ही वो घर आती थी, जैसे तैसे वो खाना बना के उसको खिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो खाती नहीं थी। ओके। एक दिन राहुल, बड़ी अजीब सी घटना हुई। कहते हैं कि भगवान अपने नियति खुद ही तय करते हैं और बता देते हैं कि कब क्या होना है, ठीक है। उस दिन मेरी दोस्त घर में आई होगी कुछ सिंदूर लेके, मतलब अपने ही रूम पे आई होगी सिंदूर लेके, और सिंदूर गलती से जैसे ही घर में एंटर करी वो फैल गया, डब्बे से गिर गया। अब हनुमान जी का सिंदूर है। वो अंदर गई कपड़ा लेने, कुछ साफ साफ करने के लिए। उसी बीच क्या हुआ कि ये लड़की आ गई जो वश में थी। ओके। और कुछ गेट में कुछ फंसा हुआ था जिससे पैर फंस जाता था, तो लड़की का पैर फंसा है, लड़की पूरा मुंह के बल गिर गई उसी सिंदूर पे। ओके। वो जो वश में थी लड़की, जो वश में थी। ओके। और जब वो लड़की लौट कर आई है, मेरी दोस्त जो है वो लौट के आई, वो देखती है कि वो लड़की मुंह के बल पड़ी हुई है, बेहोश। उसकी नाक से खून भी निकल रहा था, क्योंकि सीधा मुंह के बल गिरोगे तो दिक्कत है। पर राहुल, वो जो सिंदूर था वो उसके मुंह में चला गया था, और सिंदूर मुंह में चला गया था, उसके साथ साथ उसकी आंख में, उसके चेहरे पे पूरा सिंदूर लग गया था जी। अगले दिन जब एडमिट होके जब वो होश में आई है, तो वो कहती है कि दोस्त जो मेरी है उसको बोलती है कि चलो कल तो पेपर है ना। मतलब उसको ये होश नहीं था कि 10 दिन पहले पेपर था और वो आज बात कर रही है कि पेपर है। मतलब 10 दिन एज इन जिस दिन भी था पेपर, उसको ये होश नहीं था कि समय आगे बढ़ा है। उसको लग रहा था समय वहीं पे रुका हुआ है। उसने कहा कि मैं आई कैसे यहाँ पे। 2-3 उसने कुछ शब्द बोले, उसके बाद उसने उल्टी करी है राहुल, और उल्टी में जैसे नाले का पानी होता है जी, वैसा निकला, एकदम काला, एकदम काला। और करीबन आई गेस कितना, वो बता रही थी कि आधे बोतल पानी निकला है शरीर से, और उस नाले के पानी में कुछ धागे वागे भी रखे हुए थे, पता नहीं किस तरह के। जब उनके पापा से पूछा गया, मेरे दोस्त के पापा से, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने इसे बचा लिया, इस पर जो वशीकरण हुआ था वो खत्म हो गया है। फिर उन्होंने उसे सिंदूर दिया जी, और बोला कि इसे अपने गले में लगाओ, अपने हाथ में लगाओ। कहते हैं ना कि जब आप किसी अघोरी को देखते होंगे तो वो राख जो होती है गले में लगाते हैं, देन अपने बाजुओं पे लगाते हैं, देन माथे पे लगाते हैं। इस तरह से एक प्रोसेस होता है। सेम उन्होंने बोला। अब राहुल, उनके पिताजी ने, मैंने जब बात करी थी तो मैंने उनसे कहा कि वशीकरण उसके ऊपर क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा उस पर वशीकरण नहीं था, उस पर महावशीकरण था। ओके। तो मैंने पूछा ये महावशीकरण आखिर क्या टर्म है? उन्होंने कहा ये एक ऐसा वशीकरण है जिसमें आप हजारों लड़कियों की, हजारों एज इन संख्या में ज्यादा, ऐसा उन्होंने बोला, बहुत सारे लड़कियों की जो मूलाधार की एनर्जी होती है वो चुरा कर उसको तामसिक बना दो, और उस तामसिक शक्ति का प्रयोग किसी इंसान को वश में करने के लिए करो। वो होता है महावशीकरण। और उसमें इंसान जो बोलता है, अगर वो नजरों से बैठने के लिए भी कह देगा तो सामने वाला बैठ जाएगा। सिर्फ नजरों से उसको बोलने की भी जरूरत नहीं, नजरों से उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या इस फिल्म के क्लाइमैक्स में माधवन कुछ वैसा ही करना चाह रहे थे कि सिर्फ मैं देखूं? काइंड ऑफ वैसा ही था कि वो उनका समर्पण चाह रहा। अब देखिए, मूवी है तो फिक्शनल थोड़ा बहुत तो रहेगा उसमें, फॉर श्योर जी। एंटायरली फिक्शन उसमें लिख के आता है ऑलरेडी।
मैं जो आपको बता रहा हूं महावशीकरण के बारे में, मैंने जो उनके पापा से पूछा कि आपने ठीक कैसे किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने वीर वशीकरण से उसे ठीक किया है। वीर, ओके। वीर वशीकरण अगेन मेरे लिए बहुत खतरनाक टर्म थी। मैंने कहा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि 52 वीरों में एक ऐसे वीर भी होते हैं जो वशीकरण में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। कहा जाता है कि घटोत्कच वीर वशीकरण के दोस्त हुआ करते थे। ओके। मतलब उन्होंने दोस्त की तरह उन्हें सिद्ध किया हुआ था। ये पॉसिबल है कि हम किसी डेटी को दोस्त की तरह भी सिद्ध कर सकें? बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से। वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। बहुत सारे साधकों को आपने सुना होगा कि भैरव बाबा हमारे साथ रहते हैं, भैरव बाबा मेरे या भोले बाबा मेरे, मान के चलो। तो दोस्ती यारी के उससे बोलते हैं, एटीट्यूड से। आपका भाव जो होता है वो भगवान को भी आपके साथ रहने पे मजबूर कर देता है, मेरा ऐसा मानना है। इसमें अर्श ऐसा है कि दुनिया जहां जो है ना भगवान को चली सम्मान और एक डर की नजर से भी देखती है। बिल्कुल, कि भगवान का डर है तभी इंसान शायद दो काम नहीं करता है जी। अगर आपको लगता नहीं कि अगर वो दोस्त ही बन जाएगा, अगर आप किसी देवी को माता से एक फ्रेंड के उसमें ले आएंगे जी, तो आपका कहीं नहीं डर खत्म हो जाएगा और फिर उसके नाम पे आप कुछ भी करने के लिए। यही तो दिक्कत है राहुल लोगों की, कि लोग डरते हैं। ओके। पूजा का कॉन्सेप्ट कभी डरना होता ही नहीं है, क्योंकि तुम डरोगे तो तुम बचने की उम्मीद करोगे। सबसे प्यारा प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होता है जी। आप किसी भी चीज से अगर निस्वार्थ रहेंगे ना उसके साथ, तो शायद वो चीज आपको कहां से कहां ले जाए आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। जब मैंने इनसे पूछा था ये इस महावशीकरण के बारे में, तो इसका उद्देश्य भी पूछा मैंने जी। तो उन्होंने कहा कि उस लड़के का उद्देश्य था इस लड़की की मूलाधार ऊर्जा को, मतलब वो लड़का इस लड़की के साथ डेली सेक्स करता था राहुल, और वो इस लड़की की मूलाधार ऊर्जा को चुरा कर, अगर उसके पास 1000 से ऊपर मूलाधार ऊर्जाएं हो जाती जी, तो उसके पास किसी एक परम ब्रह्म को, जैसे ब्रह्म राक्षस, मुंजा, इनको देखने और इनसे काम करवाने की शक्ति मिल जाती। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ है। ओके। अब चूंकि वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं, उनकी पद्धति अलग है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता था। हालांकि इस केस में सही उन्होंने किया। वो लड़की आज भी है राहुल, और वो लड़की जो है आज भी पानी में हनुमान जी का सिंदूर मिलाती है, थोड़ा सा सिंदूर होता है, और उसे पी जाती है। अभी उसकी मेंटल हालात सबसे अब सब कुछ ठीक है, इनफैक्ट उसने नीट भी क्लियर कर लिया है। ओके। और अच्छे से अब वो एक मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। ओके। ठीक ठाक अपना कर रही है, मतलब कि वो मिलती है कभी कभी मुझसे और मुझे बताती है कि वो लड़का आज भी कहीं ना कहीं है, एक्टिव है। उसे डर लगता है आज भी। उसे लगता है कि अगर रात को उसकी नींद खुलती है तो वो लड़का उसके सामने खड़ा है। अगेन यार, वो दिमाग में थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं, वो कभी नहीं जाती। ट्रॉमा तो कभी नहीं जाता राहुल। महावशीकरण में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है किसी भी लड़की के अंडरवेयर्स। ओके। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो है राहुल, और मैं तो ये कहूंगा कि मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं जो ये सब चीजें करते हैं, इतनी गंदी चीजें करते हैं, महावशीकरण जैसी चीजें करते हैं, उनसे हर इंसान को बच के रहना चाहिए। अब हर इंसान के मुंह पे ये लिखा भी नहीं कि वो करता है कि नहीं करता है जी। तो यहाँ पर लिसनर जितने भी हैं सुनने वाले, मैं उनको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि जो भी इंसान ऐसा वशीकरण करता है या ये चीजें करता है, उसकी एक बहुत सिंपल पहचान होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग करें, लेकिन एक सिंपल पहचान होती है कि वो कभी भी हनुमान जी के मंदिर नहीं जाएगा आपके साथ, कभी भी नहीं जाएगा। वो शिव मंदिर चला जाएगा, क्योंकि शिव जी तो भूतों और देवों दोनों के स्वामी हैं। वो काली मंदिर चला जाएगा, लेकिन वो कभी भी हनुमान जी के मंदिर नहीं जाएगा। उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट लेट सपोज एक इंसान के अंदर कुछ बुरा है, कुछ आत्मा है, और वो हनुमान जी के सामने खड़ा है, तो कैसे रिएक्ट करेगा? पागलपंती की तरह एकदम, और पागल हो जाएगा। बस सेम वही होता है। तो महावशीकरण जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, और राहुल इसमें एक प्राण प्रतिष्ठित गुड़िया बनती है महावशीकरण में। और वो गुड़िया का जो कलर होता है, जो काला कलर की, जैसे मान लिया आपने वुडू डॉल के बारे में सुना है जी, उस गुड़िया के कलर में मतलब पूरी काली होगी, लेकिन उस लड़की का खून मिला होता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, और लड़की स्वेच्छा से उसमें खून मिलाती है वश में आने के बाद। और वो डॉल जो होती है, वो जो लाल कलर की गुड़िया होती है, वो उसके पास महावशीकरण करने वाले के पास होती है, हमेशा होती है। इसकी एक ही काट है, और वो है हनुमान जी का सिंदूर, मुझे ऐसा लगता है।
अभी तक तो मैंने यही सुना है, शायद इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती होंगी जो मुझे नहीं पता है महावशीकरण के बारे में, पर जितना मुझे पता चला वो मेरे लिए बहुत भयानक था। तो इसका मतलब जो उस फिल्म में आर माधवन का कैरेक्टर था वो एक कपालिक था आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो एक कपालिक ही था, क्योंकि वो अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, अहम देवम अहम दिश्यम अहम ब्रह्मास्मि ऐसा करके बोलता है वो। राइट। और ये वर्ड्स कपालिकों के होते हैं बेसिकली। अर्श, हम अघोरियों के कपालिकों के बारे में बहुत बातें कर चुके हैं, अभी हमने महाकपालिक का भी एक एपिसोड किया है। जी बिल्कुल। आप और मैं, हम दोनों ही शायद जो है अघोरियों को लेकर कुछ हमेशा फैसिनेटेड है, बहुत ज्यादा। मैं तो पहले से। जी जी। तो अर्श, मैंने अक्सर जो है ऐसा वीडियोस वगैरह में, फोटोग्राफ्स वगैरह में देखा है कि एक कपालिक अघोरी किस्म का है, वो बैठा है और वो एक हड्डी के ऊपर कुछ तंत्र कर रहा है जी, एक खोपड़ी के ऊपर, और उस खोपड़ी के ऊपर उसने एक मिट्टी का दिया रखा है तेज जला के उसको। ओके। और अभी हम लोग बात कर रहे थे वशीकरण की भी, महावशीकरण के आपने तोड़ का भी जी उसमें आपने बताया, लेकिन क्या कोई ऐसा तंत्र होता है जो अघोरी करे और उसका कोई तोड़ ही ना हो? देखिए, मोस्टली अघोरी के द्वारा किए गए तंत्रों का तोड़ नहीं होता है जी, पहला। लेकिन आपने जिस खोपड़ी की बात करी राहुल, अगर मैं कहूं कि वो एक आम खोपड़ी नहीं होती है, उसे हम तेलिया मसान या तेलिया की खोपड़ी कहते हैं।